Hello students, I am going to start a new subject, Emerging Engineering Technology। ये AKTU के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं बीटेक के उनके लिए सभी के लिए ये कॉमन सब्जेक्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग इसी को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो पहली यूनिट है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट कनेक्ट्स टू ह्यूमन टू इंटरचेंज योर डेटा और एबल टू कम्युनिकेट्स। इट मीन्स कि इंटरनेट की हेल्प से जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से एक्सचेंज करता है या वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हम लोगों ने लॉकडाउन में देखा कि लॉकडाउन होने के बाद विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम लोगों ने ऑनलाइन जूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू क्लासेस की, अपने असाइनमेंट्स आप लोगों ने सबमिट किए या फिर अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप पे चैट हो गई या ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग हो गई। तो इंटरनेट ने क्या किया कि इस लॉकडाउन में ह्यूमंस को कनेक्टेड रखा, जिससे कि जितने भी ह्यूमंस थे उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर की और एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, वो भी सिक्योर मैनर में। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि जब इंटरनेट की हेल्प से जो डिवाइसेस हैं, जो थिंग्स हैं, वो आपस में जब कनेक्टेड हो जाए और थिंग्स जो है, जो डिवाइसेस हैं, वो इंडिपेंडेंटली डेटा एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे, डेटा एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने लगे विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इतने कैपेबल हो गए हैं कि वो एक दूसरे से डेटा शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में, दो डिवाइसेस के बीच में ह्यूमन का डायरेक्ट कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, तो नाउ डेज इंटरनेट कनेक्ट्स टू थिंग्स का मतलब आएगा डिवाइस टू ट्रांसफर डेटा एंड कम्युनिकेट टू ईच अदर। मतलब कि ऑटोमेटिकली या विद द हेल्प ऑफ एआई जो है, हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए आपके घर कोई कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, कैमरा हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है और उसका लॉगिन जो है सिक्योरिटी पैनल पे भी गया है और जितने भी मोबाइल्स हैं, जो भी हाई अथॉरिटीज़ हैं उस ऑफिस के या आपके घर में जो भी मेंबर्स हैं उनके घर में भी मतलब उनके मोबाइल में उस कैमरे का लॉगिन है। अब मान लीजिए कोई इनलीगली आपके घर में विदाउट डोर ओपन करके जो है आपकी बाउंड्री वॉल से आता है या गेट को ब्रेक करके आता है, तो हमारा जो कैमरा है वो सिक्योरिटी पर्पस से इस चीज़ को सेंस करेगा कि ये एक्टिविटी लीगल हो रही कि इनलीगल हो रही है। अगर ये एक्टिविटी इनलीगल हो रही है तो वो तुरंत एक मैसेज, एक अलर्ट या एक अलार्म जितने भी रजिस्टर्ड लोग हैं उस कैमरा को देखने के लिए, उनके पास एक मैसेज भेज देगा और उन सबको तुरंत पता चल जाएगा कि हमारे घर कोई इनलीगल एक्टिविटीज़ हुई है या नियर बाई जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी या मैसेज चला जाएगा कि इस घर में कोई इनलीगल एक्टिविटी हो रही है। या इसका हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि हॉस्पिटल में कोई आदमी जो है वो हार्ट पेशेंट है और वो बेड पे है और वहाँ पे सारी मशीनें उससे कनेक्टेड हैं और एक कंप्यूटर का मॉनिटर है जो उस चीज़ को सारी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, उसकी जितनी भी पल्स आ रही है, जितनी भी उसकी मेडिसिन चल रही हैं, जो भी चीज़ है वो मॉनिटर कर रहा है। मान लीजिए कि उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, उसकी तबीयत और क्रिटिकल सिचुएशन में जा रही है, तो वो जो मॉनिटर है अब वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हेल्प से क्या करेगा, वो रीडिंग्स को जब ऑब्जर्व करेगा और पाएगा कि जो पेशेंट है उसकी रीडिंग काफ़ी डाउन जा रही है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है, तो वो क्या करेगा, एक मैसेज जो है हॉस्पिटल एडमिन को भेजेगा, नियर बाई जो डॉक्टर हैं उनको कॉल करेगा, जो भी ड्यूटी में उस टाइम है उनको मैसेज जाएगा, नियर बाई जो फार्मेसी है उनको भी कॉल करेगा, मैसेज जाएगा, एम्बुलेंस को जाएगा और उनके घर वालों को जाएगा। मतलब कि वहाँ पे कोई भी ह्यूमन नहीं था, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ जो है डिवाइसेस पेशेंट था
और जैसे ही उसकी सिचुएशन क्रिटिकल हुई तो सभी को मैसेज पहुंच गया और इमीडिएटली टीम वहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा आगे डिफिनीशन को देखते हैं कि द इंटरनेट ऑफ थिंग्स रेफर्स टू अ सिस्टम इंटर रिलेटेड, मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड जो डिवाइसेस हैं, इंटरनेट कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स दैट आर एबल टू कलेक्ट एंड ट्रांसफर डेटा ओवर अ वायरलेस नेटवर्क विदाउट ह्यूमन इंटरैक्शंस, मतलब कोई भी ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं होगा, डेटा का ट्रांसफर हो जाएगा वायरलेस नेटवर्क में, मतलब वाईफाई से कनेक्ट होंगे सारे डिवाइस। ठीक है, द पर्सनल और बिजनेस पॉसिबिलिटीज आर इनेबल्स, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ हम पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हैं और जो है हम ऑफिस लेवल पे भी, बिजनेस लेवल पे भी कर सकते हैं। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स of physical objects, object means things that are embedded with sensors, मतलब इसमें जितने भी डिवाइसेस यूज होते हैं उनमें सेंसर होना चाहिए, देन एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें होनी चाहिए जिससे कि वो इजीली नेटवर्क में कनेक्टेड हो सकें और डेटा को ओवर द नेटवर्क ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, एक करंट सर्वे के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि अभी जो है 2020 में नियर अबाउट 7 बिलियंस लोग IoT का यूज़ कर रहे हैं और 2025 तक ये डेटा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब 22 बिलियंस तक हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ये डेटा हो जाएगा, मतलब इंटरनेट का यूज़ कॉमनली लोग अपने घर में करने लगेंगे। ठीक है, और इंटरनेट का यूज़ बेसिकली हम सिक्योरिटी में करते हैं, हॉस्पिटल, ऑफिसेज, गेम्स, हर जगह करते हैं। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अगर इजीली आपको लर्न करना है तो एक कॉन्सेप्ट याद करिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि इंटरनेट की हेल्प से डेटा को या डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना और इस लायक बनाना कि वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। ठीक है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा इस टॉपिक के बाद।